हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे फिलहाल आप अपने ज़िंदगी के संघर्ष में लगे होंगे और लक्ष्य की प्राप्ति में करीब-करीब पहुँच चुके होंगे। आपको पता है कि आए दिन बीपीएससी की बहाली होने वाली है शिक्षकों की, जुलाई में एग्ज़ाम भी होना है। इसी बीच सबसे बड़ा न्यूज़ कल का, जो कल निकल के आया, इनको सभी जानते हैं। अब ये हम इन मुद्दों पे नहीं बात करेंगे कि इनका तबादला हो गया। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे कि कहीं पे खुशी है, तो कहीं गम है, इनके जाने से। कहाँ जाने से भाई? इनका तबादला हो गया। पहले ये कल तक अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, आदरणीय माननीय सम्मानित के पाठक जी। लेकिन अब इनका तबादला भूमि राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में कर दिया गया। और शिक्षा विभाग के फिलहाल जो अपर मुख्य सचिव है, सिद्धार्थ जी हैं। बात ये नहीं है कि तबादला कर दिया गया। बात ये होता है कि इनके जाने से खुशी है, किनको खुशी ज़्यादा हो रहा है और कुछ को गम भी हुआ है। गम कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे दिल पे हाथ रख के, जिनका भी चयन हो गया या ऑलरेडी शिक्षक हैं या जो भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले हैं और यहाँ तक कि पूरे बिहार के जितने भी जनता हैं, वो सभी दिल पे हाथ रख के बताइएगा, इनका कुछ काम ऐसा था जिनसे आप बहुत खुश हुए होंगे। इनसे ग्रामीण बहुत ज़्यादा खुश हुए, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पिता और माता इनसे बहुत खुश थे। इनके पीछे क्या हुआ, वो मुझे भी नहीं पता है, बस सुनने को मिला है और आप भी सुनने को आज जानेंगे। इनके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ जिनको तानाशाह कहते हैं, शिक्षकों के शब्द में कुछ अच्छा भी नहीं हुआ है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दें, मुझे नहीं पता 70 साल के इतिहास में, खासकर बिहार में, बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव कौन बनता है, किसी को पता भी नहीं चलता था। अभी बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री सुनील जी हैं, बहुतों को पता भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जिनका बेटा या बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, उनको भी पता नहीं होगा सही से। लेकिन अपर मुख्य सचिव कौन थे या कौन है, अब भी पूछिएगा तो बोलेगा के पाठक। एक चाय की दुकान पे जाइएगा, के पाठक का चर्चा चलता है। यानी ये चर्चा में बने हुए थे और बच्चे-बच्चे के जुबान पे था के पाठक, के पाठक, के पाठक। यानी कुछ तो अच्छाई होगा। अच्छाई में बहुत सारी बात है, उनको भी हम गिनाने गिनाने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है, इस वीडियो में आप देखिएगा इनके कुछ सकारात्मक पहलू जिनका प्रभाव विद्यालय पे पड़ा और कुछ ऐसे पहलू हैं, जिनसे खासकर आम जनता नहीं जानती है। पढ़े-लिखे लोग ही जानते हैं कि इनके रीजन में, पाठक सर के रीजन में अच्छे काम हुए हैं, तो कुछ घोटाले भी हुए हैं, उसको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। मैंने सभी को लिखा है, क्या-क्या घोटाले हुए हैं, मैं सबको आज गिनाऊँगा, तो आप बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के न्यूज़ पे। चलिए इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या हुआ? कल हुआ था सीएम नीतीश कुमार जी ने लिया फैसला, कई आईएएस को मिला जिम्मा, अलग-अलग में। शिक्षा विभाग से हटाए गए के पाठक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बनाया गया अपर मुख्य सचिव। सर मिस यू, मेरे तरफ से नौकरी तक की तरफ से वाक़ई में आपको मिस करते हैं और मिस करेंगे, सैल्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ काम है जिनको आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, इनके 5 काम जो सकारात्मक पहलू हैं, जिन क्षेत्र में इनका अच्छा योगदान था। पहला, सबसे पहला बात कि के पाठक को सभी जानने लगे। अपर मुख्य सचिव को पूरा बिहार जानने लगा, बच्चा से लेके बूढ़ा तक के पाठक, के पाठक, के पाठक। इसका साफ मतलब है कि ये जनता के नज़र में नेता से भी बहुत बड़े नेता बन गए। भले ये नेता नहीं थे, लेकिन नेता से भी ऊपर इन्होंने काम किया शिक्षा विभाग के क्षेत्र में। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको क्या चाहिए? बस खाना नहीं चाहिए। आदरणीय नीतीश बाबू के रीजन में अभी भी खाना मिलता है। खाना नहीं चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए? पोशाक चाहिए, बैग चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा बेटा 4.5 साल का मैं स्कूल में ले गया था अपने नज़दीकी में। मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसका एडमिशन मैंने 1 में कराया। एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़े और जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़े तो याद रहे कि सरकारी स्कूल का ज़िंदगी क्या होता है। मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे पैसे वाले होंगे, तुरंत एडमिशन अपने बच्चे को प्राइवेट में डाल देते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ एडमिशन करवाया, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे बच्चे को बैग दिया गया। बैग में 5 किताब, कॉपी, क्लासमेट का, पेंसिल, रबर, कटर, पानी का बोतल
एफएलएन किट कहते हैं उसको, सब कुछ दिया गया। यानी अब सुविधा बच्चे को दिया जा रहा है। तो इसीलिए गार्जियन सब खुश हुए, लेकिन शिक्षक नाराज़ हो गए। शिक्षक बोलते हैं तानाशाही है। खैर देखते हैं क्या-क्या है। कुछ अच्छे काम इनका गिनाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मिस कर रहे हैं। चलिए, पहला काम इन्होंने सबसे अच्छा किया कि शिक्षक का जो आगमन है, यानी समय से आना अब हो गया। पहले क्या था, लेट लतीफ़ा होता था। आपके घर के आस-पास भी विद्यालय होगा, देखिएगा साहब, 1 टू 5 या छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सभी विद्यालय में पहले शिक्षक आज से 1 साल पहले समय पे जाते नहीं थे। 1 घंटा लेट जाते थे और छुट्टी भी माँग लेते थे, पता नहीं चलता था। कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ऐसा काम किए कि आपको भागे, 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 भागे वहाँ जाना पड़ता था। क्यों? चूँकि आपकी हाज़िरी कट जाएगी और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो शिक्षक का आगमन इनके रीजन में सुधरा है। आप पहले वीडियो देखिएगा, इसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। मैं दोनों पहलू को समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया आपका चाहिए। मैं दोनों पक्ष को लूँगा, बस मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, कक्षा में पढ़ाना और समय पे सैलरी, यानी एक काम ये भी अच्छा हुआ है कि कक्षा में अब शिक्षकों का चयन भी हो गया, नए-नए शिक्षक भी आए और शिक्षक की जो कमी थी, वो पूरा किया गया। अब मास्टर साहब क्लास में पढ़ा भी रहे हैं। दूसरा, समय पे सैलरी भी आ रहा है। बिल्कुल, 1 तारीख को सैलरी पहुँच जा रहा है, ये तो और अच्छी काम है। कोई भी आप भी अगर जॉब में जाएँगे साहब, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए? कितना भी नाम कमाएँ, पैसा नहीं मिलेगा तो वो नौकरी आप नहीं कीजिएगा। हम भी हैं, तो सैलरी के लिए हैं। पढ़ाते तो हैं, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसके एवज़ में कुछ मिलना चाहिए, वो भी समय पे। तो अब मास्टर साहब को समय पे मिल रहा है, इनका ही देन है। दूसरा और तीसरा हो गया, चौथा देखिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भवन, भवन अभी भी सभी जगह नहीं हुआ है, यानी भवन में सुधार का मतलब हुआ कि अब लाइटिंग-वाइटिंग कर दिया गया, पंखा लगा दिया गया है। कहेंगे तो एक वीडियो उस पे हम बनाएँगे। हम डालना नहीं चाहते, एक विद्यालय में जाके हम वीडियो बनाएँगे। अब ये सब सुधार हुआ है और सबसे अहम बिंदु ये होता है यहाँ, तो शिक्षक जो नाराज़ हो जाते हैं, वो पुराने शिक्षक। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रणाम है उन शिक्षकों को जो ऑलरेडी पुराने शिक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं, नेगेटिव ना सोचें आप, लेकिन बात सही है। पहले लेट लतीफ़ा था, लेट से पहुँचना, आराम से कुर्सी पे बैठना, खैनी लगाना। अभी नए शिक्षक गए होंगे, तो उनको ताना भी सुनना पड़ता होगा, क्या रे तुम ज़्यादा तेज़ बन गया है? तो ऐसा पुराने शिक्षक नए शिक्षक को कह देते होंगे। लेकिन नए शिक्षक कभी भी मुँह मत लगाइएगा, आपके सीनियर हैं। तो केके पाठक का देन है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों को कुछ अपना कर्तव्य का पता चला। यानी केके पाठक सर के आने से ये हुआ, कर्तव्यों का सही निर्वहन पुराने शिक्षक जो पहले बैठते थे कुर्सी लगा के, अब वो नहीं चला। यानी सही समय पे आना, छुट्टी आपको छुट्टी भी काट दिया गया। इसीलिए शिक्षक को सभी शिक्षक बोलते हैं। नए वाले शिक्षक तो उतना गुस्सा नहीं है केके पाठक से। जिनका भी चयन बीपीएससी से हुआ है, वो गुस्सा नहीं है। इसलिए गुस्सा नहीं है चूँकि वो बेरोज़गारी का आलम इतना था, उनको नौकरी मिला इसीलिए खुश है और सैलरी भी समय पे मिल रहा है। लेकिन पुराने शिक्षक में दिक्कत ये था कि इनको बैठने की जो आदत थी, वो आदत छूट गया इनके रीजन में और पढ़ाने का आदत इनको डालना पड़ गया। और सक्षमता परीक्षा हुआ तो इनका सही से सक्षमता का परीक्षा होने से इनका पता चला कि योग्य है या नहीं है। धन्यवाद केके पाठक सर, आपको नमन किया। कुछ पहलू ऐसे हैं, ध्यान से। अब आते हैं नेगेटिव पहलू जिनका आपको इंतज़ार भी होगा। ये देखिए, कुछ इन्होंने घोटाला नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, आदरणीय केके पाठक सर, उनका नाम नहीं, इनके रहते हुए इनके नीचे के अधिकारी पदाधिकारी ने घोटाला किया और जिनका ठिकरा केके पाठक सर के माथा पे ही फोड़ा जाएगा। क्यों भाई? चूँकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तो यही थे। इनके रीजन में हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे और शायद आप सुनते भी होंगे। तो आप मैं क्या बोला? मैं अच्छाई भी गिनाया, तो कुछ बुराई, यानी हम में कुछ अच्छाई होगा, तो कुछ बुराई भी होगा। तो दोनों की सुनने की ताकत रखना होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर पहले काहे नहीं बोल रहे थे? पहले भी बोलते थे, लेकिन आज अब नहीं रहे, अब विभाग चेंज हो गया, तो अब बताना, विश्लेषण करना अब उचित सही समय है। पहला, कुल लगभग 10-15 घोटाले हुए हैं इनके अंदर में, इनको हम बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, पहला विकास फंड। विद्यालय में जो विकास फंड आता है, जो हेडमास्टर, मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हेडमास्टर साहब के साइन से निकलता है पैसा, यानी विकास मद होता है। यानी विद्यालय में कुछ टूट-फूट गया, खिड़की टूट गया। आप देखते होंगे अभी भी विद्यालय में टूटी-फूटी अभी भी खिड़कियाँ होती है, गेट टूटा हुआ है, शीशा फूट गया। तो सही से विकास फंड आता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पैसा निकल जाता है थ्रू हेडमास्टर श्री के साइन के। ये बात सही है।
तो यहाँ पे भी गड़बड़ी हुआ है। दूसरा, अभी विद्यालय में पता है डेस्क बेंच जिस पे बच्चे बैठते हैं और लिखते हैं, डेस्क बेंच पूरे 38 जिला में पहुँचाया जा रहा है सभी विद्यालयों में, अच्छा बात है। बहुत अच्छी बात है, कमी थी उसको पूरा किया गया। लेकिन सही बेंच डेस्क नहीं पहुँच रहा है, बेंच डेस्क भी मतलब सस्ता वाला जो टूट जाता है जल्दी, जल्दी टूट जा रहा है, तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? पाठक संघ तो पैसा नहीं लिए, अब वहाँ पहुँचता होगा वो अलग बात है। लेकिन हम तो अधिकारी के थ्रू इनके नीचे जो है, जो बेंच 2500 का बन रहा है तो वो बेंच डेस्क एक जगह का 5000 लिया जा रहा है, तो इसमें भी घोटाला हुआ है। दूसरा, बोरिंग और टंकी, पानी की पीने की दिक्कत होती है तो पहले चापाकल था, तो अब नल की व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए टंकी या बोरिंग गाड़ के टंकी का व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ गाँव वाले बहुत खुश हैं के पाठक सर से कि विद्यालय में अब टंकी की व्यवस्था की गई, बोरिंग गाड़ दिया गया। लेकिन उन जनता को तमाम जनता को नहीं पता है एक्चुअली इसमें पैसा कितना आया, ये जनता को पता चलता नहीं है, इसीलिए पाठक सर अच्छी बातें हैं, तो इसमें भी घोटाला हुआ। प्रीफैब में घोटाला हुआ, भवन 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 अभी भी आपको जर्जर स्थिति में मिलेगा, सही से काम नहीं हुआ है, साले-साले उसको पेंट करना है, खिड़की टूटा हुआ है तो उसको व्यवस्था करना है, तो उसका पैसा उड़ जाता है। चहार-दीवारी, सभी विद्यालय का बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री टूटा नहीं होना चाहिए, ये सब भी हो रहा है लेकिन इसमें पैसा का आवागमन बहुत हो रहा है। आजकल मैं गया था बिजली वायरिंग, आपको बिलीव नहीं होगा मैं अपने बच्चे का जब एडमिशन में गया था, तो बिजली का जो वायरिंग था जहाँ पे घर में लोग अपना घर समझ के एंकर का लगाते हैं, रोमा का लगाते हैं, वहाँ सस्ता वाला लगा दिया गया। और एक जगह तो तार भी छूटा हुआ था, मैं उसका वीडियो बना के डालूँगा, मैं डालूँगा। तो वहाँ भी घोटाला हुआ है। थाली, जिसमें बच्चे खाना खाते हैं, जिस थाली की कीमत आपको पता है 70-75 रुपए थाली आता है, उसको 150 में बेचा जा रहा है, यानी थाली में भी घोटाला हुआ है। ये देखिए एफएलएन किट जो हमारे बच्चों को दिया गया क्लास 1 जब क्लास 1 में एडमिशन कीजिएगा तो एफएलएन किट यानी बैग दिया जाता है बच्चे को उसमें किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर कटर तो पानी का बोतल सही नहीं था। ठीक है, बढ़िया है। कम से कम हम लोगों को समय में तो मिलता भी नहीं था। हम इस बात से बहुत खुश हैं पाठक सर से कि कम से कम बैग तो दिया जा रहा है। बैग में किताबें, कॉपी, पेंसिल, 10 पेंसिल, रबर कटर और बच्चे खुश हैं, गार्जियन भी खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन जो इसका सही कीमत व्यवस्था यानी सही सामान होना चाहिए, सस्ता वाला दे दिया गया है। वहाँ से पैसा मिलता होगा, अच्छा कॉपी दो, तो कॉपी सस्ता दे दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ जो आप सभी जानते हैं जिनका बहाली हो गया होगा, अपने उचित तरीके से, वो अपने आप पे शक ना कीजिएगा, जिनका गलत तरीके से हुआ है, शिक्षक बहाली टीआरई 1 और टीआरई 2 उसमें क्या हुआ आपको पता है। टीआरई 3 में ऐसा घोटाला सामने आया जिसको रद्द करना पड़ा। और इसके कारण टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी जाँच का मुद्दा बन जाता है। यानी घोटाला इनके रीजन में या तो प्रसाद सर हो, पूर्व के या आदरणीय के पाठक जी हो। इनके रहते हुए घोटाला तो सामने आया है। 11वां आपको पता है कि आजकल बेल्ट्रॉन का नाम सुनते होंगे, बेल्ट्रॉन ये सब आउटसोर्सिंग है। इसके थ्रू संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की जाती है। तो शिक्षा विभाग में पैसा लेकर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रोफेसर की बहाली हुई है। यहाँ तक कि बीपीएम की बहाली हुई, ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई, अकाउंटेंट की बहाली हुई, लाइब्रेरियन, बहुत सारे कॉलेज हैं। लाइब्रेरी का बहाली लगभग 16 साल से बहाली नहीं आया अभी तक। और लाइब्रेरी की बहाली जो होगा भाई-भतीजावाद चल रहा है। यानी जो प्रोफेसर वहाँ काम कर रहे हैं तो अपने भतीजा, फूफा के बेटा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगा दे रहे हैं प्राइवेट में, प्राइवेट के माध्यम से। तो ये कहीं न कहीं पैसा का लेखा-जोखा ये चला है। तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। ये सारे मुद्दे थे, आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या मैंने गलत बोला? मैंने आदरणीय के पाठक जी पे ये मैंने जो सीरीज़ बनाया कहीं खुशी कहीं गम, तो इसमें आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं फिर बोलूँगा, सर आई मिस यू, नौकरी तक मिस यू और पूरा बिहार मिस यू। बिहार के में एक बात तो हुआ है कि पूरा बिहार के जनता शिक्षा मंत्री को जितना नहीं जानते होंगे, यानी उतना के पाठक सर को जानते हैं। 70 साल में कोई शिक्षा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को नहीं जाना, उतना इनको जाना है। यानी चर्चा में बने थे और बने आज भी हैं। तबादला भले हो गया हो, लेकिन आज भी चर्चा में है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं आपके पास। और आज भूमि राजस्व विभाग में गए हैं, तो देखिएगा आए दिन आपको वहाँ भी चर्चा में बने रहेंगे। इनका काम है चर्चा में बने रहने का और रहना भी चाहिए। आप कुछ लोग हम पे उल्टा कमेंट भी करते हैं, फिर भी हम चर्चा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सही पे हैं और सही पे रहना हम पसंद करते हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ पूरे बिहार की तरफ से। सर आप बहुत अच्छा काम किए। कुछ काम ऐसे हो गए जिसके कारण शिक्षक आपसे नाराज़ हो गए और आज शिक्षक खुश है। खुश इसलिए हैं विद्यालय का टाइमिंग
अब बताइए गर्मी छुट्टी आप देते हैं तो बच्चों का देते हैं और शिक्षकों का नहीं। जब सभी विभाग में छुट्टी मिलता है तो फिर शिक्षा विभाग में आप क्यों नहीं दिए? तो कुछ काम सर आपने तानाशाही वाला किए हैं। अगर जो ऑलरेडी शिक्षक हमें सुन रहे होंगे, आप सैलरी दे रहे हैं बहुत अच्छा काम है। आप लेकिन छुट्टी क्यों काट दे रहे हैं? आपको क्या दिक्कत हो गई? शिक्षकों से ही दिक्कत हो गई। आप फिज़िकली आप मेहनत करवाइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मानसिक प्रताड़ना आप करेंगे, तो नाराज़ तो कोई भी होगा, है ना? घर में ही आप जितने भी हमें वीडियो देख रहे हैं, आपके माता-पिता जब बच्चे होंगे, तो आप ठीक है, जो बोलते होंगे लाते होंगे, लेकिन अभी क्या है, आपके माता-पिता अगर कुछ बोल देते होंगे, तो आपको लगता होगा मेरे पापा-मम्मी हमें पसंद ही नहीं करते हैं, खाली डाँटते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ इनसे हुआ है, छुट्टी का मुद्दा जो हुआ है, छुट्टी जो काट देते थे, ये गलत हुआ है। टाइमिंग का इश्यू दिक्कत हुआ है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक आपसे नाराज़ नहीं थे सर, बस 2-3 क्योंकि देखिए मानसिक प्रताड़ना आपने कुछ किया है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, कोई भी शिक्षक है, आप बने भी होंगे, तो छुट्टी किसको नहीं चाहिए सर? गर्मी की छुट्टी होती है सभी विभाग में। खैर चलिए, मिस करेंगे और ये आपका स्टाइल हमेशा चश्मा लगा के आना, ये बहुत याद आएँगे सर। चलिए आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्लीज़ बिल्कुल दीजिएगा, दिल खोल के दीजिएगा, अच्छा या बुरा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच कोशिश कीजिएगा, इसको आप शेयर कर दीजिए और मैं फिर बोलूँ जिस चैनल को आप देख रहे हैं, जिस परिवार में आप जुटे हुए हैं, ये परिवार आपका नौकरी तक है और नौकरी तक से आप जुट जाएँ। आपको कुछ भी होगा, कोई भी सूचना, तो पहले आपको ये चैनल सही तरीके से आपको बताएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चले, नहीं भी पता चले तो आप जब भी सोने जाते हैं खाना खा के रात में, एक बार नौकरी तक खोलें और वीडियो में जाके क्या सूचना है, ऐसा कोई न्यूज़ सुने आया तो आपको हम बताते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, मिस यू पाठक सर और जय हिंद, जय भारत और आप लोग भी खुश रहिएगा, परेशान मत होइएगा।